नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, सभी वैकेंसी से संबंधित अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज का जो अपडेट है बहुत प्यारा अपडेट है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बच्चे रेलवे में एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर, और 2018 की वैकेंसी के बाद अभी तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी और उस बीच में उसी वैकेंसी को कोविड-19 के चलते बहुत लंबा खींचा गया था। तो अब उन लोगों का जो 2018 में आवेदन नहीं कर सके थे, अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। अब वह आवेदन दोबारा से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी जो हमें सूचना मिली है उससे रिलेटेड हम आपको बताने वाले हैं। पूरी जानकारी समझिए कि क्या होता है, कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या प्रक्रिया होती है और क्या हमें करना होता है कि जिससे कि हम एनटीपीसी में जाने का सपना हमारा पूरा हो जाए और हम रेलवे में अपनी नौकरी पक्की कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुल पदों की संख्या अगर हम बताएं तो 2024 में वो कितने आने वाले हैं, 27,362। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो पहले पूरी बात समझ लेते हैं, उसके बाद हम नोटिफिकेशन की एक ऐसी डेट बताएंगे जिससे कि आपको पूरा पक्का पता चल जाएगा कि हमारी न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक रहती है। ठीक है भैया, तो देखिए पहले बात करते हैं। कुछ पद जो आते हैं वो 10वीं 12th आते हैं और 12th में कितने % चाहिए होते हैं, आपके 50% जो है आपके अंक चाहिए होते हैं। इससे कम वाले उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और कुछ वैकेंसी आती हैं वो स्नातक से आती हैं। फिर कुछ वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया जो होता है वो 18 से 30 वर्ष होता है और कुछ पोस्ट के लिए जो होता है वो 18 से 33 वर्ष होता है। सिलेक्शन प्रक्रिया प्रोसेस की अगर हम बात करें तो CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है, और टाइपिंग और साइको टेस्ट और DB, ये प्रक्रिया आपकी होती है। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग और कुछ पोस्ट के लिए साइको और फिर आपका DB होता है। ये प्रक्रिया होने वाली होती है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी ऐसी वैकेंसी है कि जिन पर हमें 12th चाहिए पास और 50% अंक चाहिए और 18 से 30 वर्ष हमारी आयु होती है। देखिए 12वीं 50% से और 18 से 30 वर्ष आयु से कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, अकाउंटेंट या अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर इसके लिए, ट्रेन क्लर्क जिसे TC कहते हैं, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इन वैकेंसी ये जो पोस्ट होती हैं हमारी, इन पोस्टों पे क्या होना मांगा जाता है, 18 से 30 वर्ष आयु मांगी जाती है, 50% अंक मांगे जाते हैं। कितने में, 12वीं में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, इसमें ये होता है। डिग्री में क्या होता है, किसी भी विषय से आपने डिग्री की हो, स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, और उसमें 18 से 33 वर्ष एज मांगी जाती है। इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी होती हैं, गुड्स गार्ड्स की वैकेंसी होती हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी होती हैं। ठीक है, यहाँ से ही अब आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पोस्ट पर लगे हैं और ये बहुत बढ़िया नौकरी है, इसके बारे में हम बताएंगे क्या है। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी भी पोस्ट इसमें होती हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसी की वैकेंसी होती हैं। सीनियर टाइम कीपर, इसकी वैकेंसी होती है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी होती है और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी होती है, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, 18 से 33 वर्ष आयु चाहिए होती है और डिग्री या ग्रेजुएशन स्नातक जिसे कहते हैं वो होता है। दोबारा सुन लीजिए। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और इसी के साथ साथ सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और आपका स्टेशन मास्टर। ये वैकेंसी जो आती है वो 18 से 33 तक आती हैं और इसमें डिग्री मांगी होती है। ठीक है भैया, अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए इसमें CBT 1 और CBT 2 होता है। CBT 1 सबके लिए सेम होता है, CBT 2 भी सबके लिए सेम होता है, परंतु अलग अलग सिलेबस होता है। देखिए क्या, मैथ 30% 30 अंक के होते हैं, रीजनिंग 30% 30 अंक के होते हैं, GS और CK, यानी CK मतलब होता है CA मतलब आपका GS जनरल स्टडीज़, और CA मतलब करंट अफेयर। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 अंक के होते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, 1/3 नेगेटिव होती है। ठीक है भाई, ये एक ही एग्ज़ाम होता है सबके लिए, सब पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। जितनी पोस्ट होती हैं इन सभी पोस्टों के लिए जो है एक ही एग्ज़ाम ये होता है, एक ही एग्ज़ाम कंटेक्ट किया जाता है। प्री सबका एक होता है, जबकि मेंस के लिए ऐसा होता है कि आपको लेवल 5, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 3, लेवल 2 इस तरीके में बांटी जाती हैं पोस्टें। तो लेवल 5, लेवल 6 में ये पोस्ट आती हैं आपकी, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4 में ये वाली पोस्ट आती हैं, जबकि लेवल 3, लेवल 2 में ये वाली पोस्ट आपकी आती हैं। तो इनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं।
क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं एक से अधिक लेवल में क्वालिफाई कर जाते हैं, एक से अधिक लेवल में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसको 2 या 3 बार एग्ज़ाम में जितने लेवल में क्वालिफाई होगा उसको इतने एग्ज़ाम देने का जो है मौका मिलता है। ठीक है, फिलहाल में आगे देखिए सिलेबस CBT 2 में क्या होता है। मैथ होता है 35%, सबका सिलेबस यही होता है। क्या है, एक पोस्ट पर अगर सिलेक्शन हुए, जैसा आप प्री क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपने अगर 3 लेवल क्वालिफाई करें तो आपको 3 बार मेंस देने का मौका मिलेगा, तीनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग। 4 लेवल क्वालिफाई करें तो चारों के लिए अलग अलग मौका दिया जाएगा, 5 लेवल क्वालिफाई करें तो 5 के लिए अलग अलग आपको मौका मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं क्या CBT 2। और सबका एग्ज़ाम यही होता है, सबका एग्ज़ाम पैटर्न यही होता है। मैथ 35%, 35 अंक के, रीजनिंग 35%, 35 अंक के, और करंट अफेयर और जनरल स्टडीज जो होती है वही 50%, 50 अंक के। 90 मिनट होते हैं, 120 मिनट, सॉरी 90 मिनट 120%, 120 प्रश्न यहाँ से होते हैं, और 1/3 नेगेटिव ये भी होती है। जो भी इसे क्वालिफाई करते हैं, इसे क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 देंगे। जो CBT 2 क्वालिफाई करेंगे उन्हें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होता है। ठीक है भाई, तो ये तो हुआ आपका इसके बारे में पूरा डिस्कस कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या होता है और कैसा होता है। मगर अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस आपको कब देखने के लिए मिलेगा। देखिए 2018 से ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है पिछले ही वर्ष कंप्लीट हुई थी 2022-23 में। 2022-23 में ये भर्ती पूरी हुई थी, परंतु अब जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी कंप्लीट डेट। तो आपको 20 फरवरी 2024 तक आपको जो है ये डेट आपको ऑफिशियल देखने को नहीं मिल जाएगी, यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। आपको इसकी जानकारी जो है 20 फरवरी तक किसी भी दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हमने RPF के बारे में बताया था तब भी हो गया था आपके लिए हमने, और ALP के बारे में बताया तो वो भी नोटिफिकेशन आ ही गया था है। अब देखो ऑनलाइन भी हो गया उसमें शुरू। तो ऐसे जैसा हम इसके लिए बता रहे हैं बहुत पहले, इस समय विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों को, और फिर भी जो विश्वास करते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो फ़ायदे में नहीं रहते, क्योंकि वो तैयारी में नहीं रखते। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी पहले विश्वास नहीं करते थे, फिर जब विश्वास किया और जब नोटिफिकेशन आया तो फिर क्या हुआ कि फिर उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा 20 फरवरी तक आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ से देखने को, यानी कि या तो नोटिफिकेशन ही आ जाएगा या फिर आपके अखबार में इस खबर को आप देख सकते हो। मगर आपको ये चीज़ जो तैयार करनी है 1-2 महीने में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। मैथ, रीजनिंग और GS 1-2 महीने में तैयार नहीं होते, इसके लिए तपन करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। 2-3 महीने तो आपको सिलेबस को समझने में लग जाते हैं, और बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे तक क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पिछले पेपरों को उठा कर देख लीजिए। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ ये न्यूज़ आपके लिए बहुत योग्य है और आप रेलवे में जाना चाहते हैं और आप अपना रेलवे में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वो तो लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम आपको अपडेट देते रहें तो जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि जिससे कि सभी लोगों को यहाँ से जानकारी मिल जाए। ठीक है भैया, तो मिलते हैं ऐसी किसी खास अपडेट के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।